हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एट्थ क्लास का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरी लैप्स हिज मेमोरी, ये लेसन चल रहा था। तो बिपिन चौधरी जो कि अपनी स्मरण शक्ति को धीरे धीरे खो रहे थे। कल हमने पढ़ा कि जो उनका एक मित्र था जो उन्हें बताता है कि किस प्रकार से वह उन्हें बेतराम गली में लाइट हाउस सिनेमा के पास ले गया था और फिर उन्होंने गंगा के किनारे चलने के लिए सीताराम को भी कहा था। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें बिपिन बाबू को बताई जाती हैं जिससे कि उन्हें अपनी स्मरण शक्ति के बारे में कुछ पता हो। तो उसकी बातों को सुन सर के जो विपिन बाबू थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, भ्रमित थे कि 6-7 साल पहले घटित हुई किसी भी बात को वे किस प्रकार से भूल सकते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि क्या वह अपनी स्मरण शक्ति को खो रहे थे, परंतु ऐसे कैसे हो सकता था। वे प्रतिदिन अपने कार्यालय जाते थे, एक बड़ी फर्म में जिम्मेदारी के पद पर काम करते थे। उन्होंने कभी किसी चीज़ को गलत होते हुए नहीं देखा था। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वह आधे घंटे तक महत्वपूर्ण मीटिंग में बोला था और फिर भी एंड यट तक पढ़ा। आज हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। एंड यट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम। और फिर एंड यट और फिर द मैन, वह व्यक्ति, न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, उसके बारे में बहुत बातें जानता था। यानी कि जो कालीचरण मार्केट में बुक शॉप पे उन्हें जो एक व्यक्ति मिला था वह विपिन चौधरी के बारे में बहुत कुछ जानता था और वह उन्हें ये सब बातें बता रहा था। देखिए, एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर वह व्यक्ति उसके बारे में बहुत बातें जानता था। हाउ, कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वह कुछ अत्यंत व्यक्तिगत जानकारी भी जानता था। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट का मतलब होता है व्यक्तिगत। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वह कुछ अत्यंत व्यक्तिगत जानकारी भी जानता था। विपिन चौधरी इस बारे में सोच रहे थे कि वह कुछ पर्सनल बातों के बारे में किस प्रकार से जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, किताबों का थैला। द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का थैला। वाइफ्स डेथ, पत्नी की मौत। ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई का पागलपन। इंसैनिटी होता है पागलपन, फुलिशनेस। भाई का पागलपन, यानी कि ये सब चीज़ें वो कैसे जानता था। The only mistake was about his having gone to रांची। गलती मात्र उसकी रांची जाने के विषय में थी। The only mistake, केवल जो गलती थी, was about his having gone to रांची, जो एकमात्र गलती थी वो उसके रांची जाने के विषय में थी कि क्या वह कभी रांची गया था। विपिन बाबू सोच रहे हैं कि क्या कभी मैं रांची गया था, जबकि ये सब बातें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल सच थी। नॉट ए मिस्टेक, ए डेलिबरेट लाई। नॉट ए मिस्टेक, एक भी गलती नहीं। नॉट ए मिस्टेक, एक भी गलती नहीं। ए डेलिबरेट लाई, यहाँ पर देख, डेलिबरेट होता है जानबूझकर, जानबूझकर झूठ बोला गया। झूठ, डेलिबरेट का मतलब होता है डेलिबरेट लाई, जानबूझकर बोला गया झूठ। तो उन्होंने सोचा कि गलती मात्र उसके रांची जाने के विषय में थी। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची। नॉट ए मिस्टेक, एक भी गलती नहीं, जानबूझकर बोला गया। डेलिबरेट लाइट, जानबूझकर बोला गया झूठ। इन 58 ड्यूरिंग दी पूजा, सन 58 में पूजा के दौरान। ड्यूरिंग दी पूजा इन 58, सन 1958 में पूजा के दौरान। ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागीज पैलेस, बागची पैलेस।
उसने क्या कहा, बागची। सन 58 में पूजा के दौरान, ड्यूरिंग द पूजा, ही वॉज इन कानपुर, वे कानपुर में एट इज फ्रेंड, अपने मित्र हरिदास के बागची के आवास पर थे, बागची पैलेस। और सन 1958 में पूजा के दौरान वे कानपुर में अपने मित्र हरिदास बागची के आवास पर थे, ऐसा विपिन बाबू सोच रहे हैं। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू was right to know there was no way of writing to हरिदास। विपिन बाबू को जो करना था, ऑल विपिन बाबू हैड टू was to write to, विपिन बाबू को जो करना था वह था उसे पत्र लिखना। was only writing to हरिदास, यानी कि वो सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं। अब उनके पास केवल एक विकल्प नज़र आ रहा था कि वो अब हरिदास को पत्र लिखेंगे। किसको? हरिदास को। तो विपिन बाबू को जो करना था वह था उसी पत्र लिखना। विपिन बाबू, ऑल विपिन बाबू हैड टू वाज राइट टू नो देयर वाज वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब विपिन बाबू को जो करना था उसे केवल एक पत्र लिखना था। राइट टू नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, परंतु नहीं था, नो नहीं, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को लिखने का कोई तरीका नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि परंतु नहीं, नो देयर वाज वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को लिखने का कोई तरीका नहीं था। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास had left with his wife for Japan some weeks ago। विपिन बाबू को अकस्मात याद आया, विपिन बाबू सडनली अचानक से रिमेंबर्ड याद आया दैट कि हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कि जो हरिदास थे अपनी पत्नी के साथ कुछ सप्ताह पूर्व ही जापान गया था। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका पता भी नहीं था। अचानक से विपिन चौधरी को याद आया कि जो हरिदास है वो तो जापान की यात्रा पर अपनी पत्नी के साथ गया हुआ है और उनके पास, यानी जो विपिन चौधरी थे उनके पास उनका पता भी नहीं था। बट देयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, बट लेकिन, परंतु सबूत की ज़रूरत कहाँ थी। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, सबूत की ज़रूरत कहाँ थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची, परंतु सबूत की ज़रूरत कहाँ थी, वे पूरी तरह से जागरूक थे। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वे पूरी तरह से जागरूक थे कि दैट ही हैडंट बीन टू रांची, वे कभी रांची नहीं गए थे। एंड दैट वाज दैट, और केवल यही सच था। उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं कभी रांची नहीं गया था, किसी के पास पत्र लिखने की क्या ज़रूरत है, हरिदास से क्या पता करना है। वे पूरी तरह से जागरूक थे कि वह कभी रांची नहीं गए थे और केवल इसी बात को वे सच मानते थे। द रिवर ब्रिज वाज ब्रशिंग, नदी की ओर से बहने वाली समीर मनमोहक थी। द रिवर ब्रिज मानी रिवर होता है नदी की ओर से, ब्रिज होती है हवा या समीर, वाज ब्रशिंग मानी होती है मनमोहक फुर्तीदायक। नदी की ओर से बहने वाली समीर थी, हवा थी, वो मनमोहक थी। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लैंग्रेड इन विपिन बाबू माइंड, लैंग्रेड इन विपिन बाबू माइंड, फिर भी विपिन बाबू के दिमाग में थोड़ी सी परेशानी थी। बट डिस्कम्फर्ट एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लैंग्रेड इन विपिन बाबूज माइंड, लेकिन फिर भी विपिन बाबू के दिमाग में थोड़ी सी परेशानी थी। तो बच्चों, आज हमारा ये पैसेज कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा सा आगे जो पैसेज है उसका अध्ययन करेंगे कि क्या विपिन जो बाबू हैं उन्हें अपनी स्मरण शक्ति याद आती है या उन्हें वो कभी रांची गए थे, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलता है कि नहीं। क्योंकि उनका एक जो ये मित्र है वह उन्हें बहुत कुछ याद दिलाने के प्रयास कर रहा है। वह उन्हें बताता है कि किस प्रकार से हम मिले थे, आपकी पत्नी की मृत्यु के बारे में, भाई के पागलपन के बारे में वह बहुत कुछ जानता था। विपिन बाबू समझते हैं कि 58 में वे अपने मित्र हरिदास के पास थे। फिर उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि चलो हरिदास से ही पता कर लेते हैं, लेकिन फिर हरिदास के बारे में उन्हें याद आया कि हरिदास तो जापान जा चुके हैं और उनके पास उनका पता नहीं था। फिर वे अपने आप को जागरूक करते हैं और सोचते हैं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं था, यही सच है, फिर किसी से मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है। तो बच्चों,
आज हमारा ये पैसेज कंप्लीट हुआ। इसके जो कठिन वर्ड मीनिंग है वो आपको PDF फाइल के रूप में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आप इंग्लिश नोटबुक में ऐड करेंगे।